नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिए सिकरीमा में हेडक्वार्टर बनाए जाने की मांग को लेकर 96 घंटे का बंद बुलाया गया था, जिसका आज आखिरी दिन है। डिस्ट्रिक्ट डिमांड ज्वाइंट एक्शन कमेटी और गालो पीपल्स फेडरेशन के द्वारा ये बंद बुलाया गया है। लोअर सियांग में बंद की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बंद समर्थकों ने टाउन में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई हुई है, जिसके कारण यात्रियों को खासे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि सरकार ने मार्च 2014 में ही जिले की घोषणा कर दी थी, लेकिन हेडक्वार्टर के नाम स्पष्ट नहीं किए गए थे। इसके विरोध में उन्होंने बंद बुलाया है। लोगों का कहना है कि सरकार बासार इलाके के लोगों के दबाव में आकर HQ की घोषणा नहीं कर रही है। बासार एरिया स्टूडेंट यूनियन ने भी बासार को हेडक्वार्टर बनाने की मांग को लेकर 24 दिसंबर को बंद का आह्वान किया है। दरअसल पूर्व सीएम दोरजी खांडू के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट ने बासार को हेडक्वार्टर बनाने के निर्देश दिए थे। नागालैंड के राज्यपाल PB आचार्य को गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के श्रीधर राव ने असम के प्रभारी राज्यपाल के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर असम सरकार के मंत्री, पदाधिकारी गण के साथ ही अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बता दें कि 10 दिसंबर को असम के राज्यपाल JP पटनायक रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद PB आचार्य को ही असम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आचार्य राज्य के अगले राज्यपाल चुने जाने तक अपने पद पर बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित होटल तोसुम में अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने महिलाओं के अधिकार के विषय पर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया। अवेयरनेस प्रोग्राम में कई कॉलेजों के छात्र और NGO ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी बूढ़ी हाबुंग ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 2011 में बनाई गई स्कीम के बारे में भी बताया। अरुणाचल में इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ जुडिशरी जो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है, जहाँ पे जुडिशल ऑफिसर पोस्टिंग है, उसको हम लोग अभी स्टेप ले रहा है। और ये सब का जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ड्यूटी रहता है कि हर एक को एक्सेस टू जस्टिस दिलाना, जो नीडी पर्सन को, पुअर पर्सन को, जो अपने राइट्स को मांगने के लिए, जो एडवोकेट एंगेज करने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता है, या जो अगर वो जेल में है, या वो जिसको पकड़ा है, या जिसको झूठ मूठ में फंसाया है, या जो पुअर जेल में है, बहुत दिनों से जेल में बंद है, उनका पास जो है पैसा नहीं है एडवोकेट एंगेज करके उसको बेल रिलीज करने के लिए, उनको जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड्स, फ्री सिर्फ नहीं, कॉम्पिटेंट, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल एड्स। तो यहाँ पे कौन एंटाइटल है? एंटाइटल लोग जो है जैसे शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, वुमेन है, चाइल्ड है, माइनर, और ये डिसेबल है, और जो ट्रैफिक में जो फंसा है, ये सब पूरा एंटाइटल है। और यहाँ अरुणाचल में बोलने से लगभग एक्सेप्ट जो अफोर्ड कर सकता है वो तो आएगा भी नहीं, और जो नहीं कर सकता है वो सभी एंटाइटल है, क्योंकि सब शेड्यूल ट्राइब है। तो यहाँ पे अगर आपने फंसा है, आपका ये कोई भी रिलेटिव्स या नेबर्स जो फंसा है, तो उनके लिए मदद मांगने आ सकता है। मणिपुर में सन 1939 के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुई निंगशिंग लामजेल और निंगशिंग थोरम को श्रद्धांजलि स्वरूप इम्फाल में महिलाओं के लिए 23वीं राज्य स्तरीय नुपीलाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। नुपीलाल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के द्वारा इस दौड़ का आयोजन करवाया गया था। मैराथन दौड़ में 500 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की प्रेसिडेंट NK दासिनी देवी ने नुपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंगजामई सुपरमार्केट पर दौड़ का समापन हुआ। इस दौरान एक रेस कंपटीशन का भी आयोजन किया गया। वहीं नुपीलाल मेमोरियल दिवस के मौके पर मणिपुर में कई और जगहों पर भी कार्यक्रमों आयोजित किया गया था। भारत के लुक ईस्ट पॉलिसी ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके पासोंग पास बॉर्डर पर भारत म्यांमार के बीच सीमा व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिसने न सिर्फ दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हुआ है, बल्कि आर्थिक और व्यापार की संभावनाएं भी बढ़ी है। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के मकसद से जनवरी 2014 में एक मीटिंग की गई थी, जिसमें बॉर्डर पर व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने, सीमा पर एक चौकी स्थापित करने संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। इस बैठक के बाद सीमा व्यापार का काम शुरू कर दिया गया। इसके माध्यम से अब म्यांमार के लोग एक महीने में 10 बार पांग सुपास बॉर्डर पर आकर व्यापार कर सकते हैं। वहीं भारत के व्यापारी भी हर शुक्रवार को
म्यांमार जाकर व्यापार करते हैं। हालांकि अभी तक इन व्यापार समझौते को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन सीमा पर व्यापार जारी है। केवल 20 रुपए में अगर आपको दूसरे देश में रहने का एक फील लेना है तो वो सिर्फ पॉसिबल हो पाता है यहाँ पे इंडिया म्यांमार के इस बॉर्डर पे, जिसे हम पांगसाओ पास कहते हैं। फिलहाल मैं खड़ी हूँ पांगसाओ पास के इस मार्केट पे, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के म्यांमार के लोगों ने पूरा एक लोकल मार्केट लगा रखा है, जो कि ना सिर्फ इंडिया और म्यांमार के रिश्तों को एक बहुत ही पॉजिटिव नोट देता है, साथ ही साथ में टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पे लेक ऑफ नो रिटर्न है, जो कि अगेन एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ पे लोग दूर दूर से, इंडिया से ले लो, म्यांमार से ले लो, देखने के लिए आते हैं। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है इंडिया म्यांमार के अच्छे रिश्ते को लेके, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट घटी है, जिसके कारण ना सिर्फ ये जगह को लाभ पहुंचा है, साथ ही साथ में स्टेट और कंट्री एज ए होल को भी पूरा लाभ पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि भारत आगे चल के फ्यूचर में अगर इसी तरह के रिश्ता दूसरे पड़ोसी देशों के साथ भी करते हैं तो और कितना लाभ पहुंचेगा। मैं कैमरा पर्सन दिनेश के साथ कारपुर से रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया। ईटानगर के टाउन बैप्टिस्ट चर्च के संडे स्कूल में शनिवार को प्री क्रिसमस मनाया गया। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल की सुपरिटेंडेंट जोड़ाम मार्था ने बताया कि आमतौर पर 15 दिसंबर को प्री क्रिसमस का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार कार्यक्रम पहले आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में छात्रों ने शांति और सद्भाव के लिए प्रेयर की। इस दौरान सभी छात्रों ने क्रिसमस की बधाई देते हुए एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दिए। वहीं जोराम मार्था ने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी की। ये जो है आज हम लोग एडवेंट क्रिसमस मना रहा है, तो अभी सबको मालूम है क्रिसमस समय आ गया, क्रिसमस आ गया बोल के सबको मालूम है। तो क्रिसमस आने से पहले हम लोग एडवेंट क्रिसमस मनाता है। तो किस लिए बोलने से यीशु मसीह को जन्मदिन जो आने वाला है बोल के पहले से बाइबल में बता के रखा हुआ है। आइजाया 79:6 में बता के रखा हुआ है कि एक परमेश्वर का एक लौता पुत्र को जन्म देगा बोल के। तो उसको हम लोग जन्म से पहले हम लोग उसको वेलकम कर रहा है और उसको स्वागत कर रहा है हम लोग का पूर्ति से। और अलग अलग तरीक़ा से हम लोग ये विश्वासी जितना भी क्रिश्चियन विश्वासी है हम लोग मनाता है इसको। एडवेंट क्रिसमस को हम लोग ये क्रिसमस ट्री लगाता है और उसमें तारा लगाता है, बहुत सारा कुछ हम लोग सजाता है। उसके बाद ऐसे एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देता है और एक दूसरे को हम लोग गिफ्ट एक्सचेंज करता है। तो उसी ये को लेके हम लोग आज हम लोग का चर्च में बच्चा लोग का साथ में ये गिफ्ट एक्सचेंज करा रहा है और यीशु मसीह का प्यार को सबको हम लोग बांट रहा है। तो इसी से हम लोग यीशु मसीह का नाम को ये करके आने वाला है बोल के सबको भी दिखाने के लिए हम लोग आज यहाँ में एडवेंट क्रिसमस मना रहा है। तो ये थे जोराम मार्था जी, जो कि संडे स्कूल के सुपरिटेंडेंट है, और इनका ये मानना है कि ये जो क्रिसमस आज एडवांस जो क्रिसमस मना रहे हैं यहाँ पर संडे स्कूल के बच्चों के साथ, तो इनसे वो अपने उत्साह को जताना चाहते हैं, अपना जो मैसेज है, जो पीस एंड हारमोनी का मैसेज है वो देना चाहते हैं। कैमरामैन ताजू मिंदर के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर के तामेंगलोंग ग्राउंड में मंगलवार को ऑरेंज महोत्सव के भाग के रूप में मिस ऑरेंज क्वीन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। स्टेट लेवल ऑरेंज फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। कॉन्टेस्ट में तामेंगलोंग जिले की मिस कामुंग लियो ने अपनी सुंदरता और इंटेलिजेंस में पहला खिताब अपने नाम कर लिया। मिस ऑरेंज क्वीन कॉन्टेस्ट में अजुवाना कौमई पहली रनअप और पालेल से मेरिंदा टी के सेंडिन रनअप बनी है। वहीं कंपटीशन में 5 और कंटेस्ट को अन्य खिताबों से नवाजा गया। मिस ऑरेंज क्वीन बनने वाली मिस कामुंग लियो कमेटी के द्वारा 1 लाख की इनामी राशि दी गई। दूसरे स्थान पर रही मिस मेरिंडा टीके को 75,000 और तीसरे स्थान पर रही विजेता को 50,000 की राशि से नवाजा गया। अन्य खिताब जीतने वाली प्रतियोगियों को 10 और 20,000 का कैश प्राइज दिया गया। वहीं कामुंगलियो ने अपनी जीत पर खुशी जाहिर की है। बता दें कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और संतरा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के मकसद से इम्फाल में 2 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। I'm Kupo Umliu Gang Mai, and I've completed my graduation, and I'm giving my I'm taking a course for ground staff in airport. So how do you feel in receiving the Orange Queen? I feel so surprised
and I'm so happy, and I really thank God. Without His help, I cannot win this crown tonight. So what is your message to the orange grower or orange farmer to promote the orange production more? I want to give a message to all the orange growers that they should have a unity, and whatever they have, they should bring it out for the glory of the God. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।